हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएस हिस्ट्री 2.0। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ कंप्लीट वीडियो तक। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं एस किरण कुमार, के शिवान, के राधाकृष्णन, एस सोमनाथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस सोमनाथ इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किए हैं। और इसरो की बात करें, इसरो का पूर्ण रूप होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सबसे पहले किससे ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा? इसके ऑप्शंस हैं भूटान, फिलीपींस, मालदीव, म्यांमार। यह क्वेश्चन एनडीए एग्जाम जो 10 मार्च को हुआ था उसमें आया हुआ है। भारत सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने वाला है फिलीपींस को। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 21 अप्रैल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 अप्रैल को। भारतीय संविधान में 73वां संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की संविधान में स्थापना की गई। इस प्रकार 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अप्रैल 2022 को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं राजीव कुमार, सुमन के बेरी, रमेश चंद्रपाल, वीके सारस्वत। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमन के बेरी। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जुलाई 2015 को हुई। इसके जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री और इसके इस समय उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन कब किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 25 अप्रैल, 24 अप्रैल, 22 अप्रैल और 18 अप्रैल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 में एशियाई देश चीन मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। याद रखिएगा, चीन को 2021 में मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया और प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन कहाँ किया है? इसके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु कर्नाटक में, भोपाल मध्य प्रदेश में, पुणे महाराष्ट्र में, मेरठ उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु कर्नाटक में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन किया है। सर्वप्रथम अगर यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ था, याद रखिएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में सर्वप्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन हुआ था और 2022 का जो आयोजन होने जा रहा है वो है बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं
मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार। आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, रामपुर में। भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं विजय सांपला को, ऋषभ शुक्ला को, डॉक्टर रमाशंकर को, डॉक्टर योगेंद्र पासवान को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय सांपला को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनुसूचित जाति आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में है और 338 ए में है अनुसूचित जनजाति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने जाने का निर्णय लिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 25 दिसंबर को, 26 दिसंबर को, 26 नवंबर को, 25 दिसंबर को। भारत सरकार द्वारा वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय 26 दिसंबर को लिया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी, 26 दिसंबर 2021 को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया। अब प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा और पहली बार मनाया गया है 26 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन माल और सेवा कर परिषद के अध्यक्ष हैं? इसके ऑप्शंस हैं भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का आंसर आप दें। माल और सेवा कर का मतलब है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। याद रखिएगा, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। इसे वस्तु या सेवा कर या माल और सेवा कर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं लखनऊ, पटना, दिल्ली, कोटा। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क दिल्ली के उपराज्यपाल मनीष सिसोदिया ने इसका उद्घाटन किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 फरवरी 2022 को भारतीय प्रभुति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसके ऑप्शंस हैं इंदिरा नूई, मीना नायर, दिव्या सूर्यदेवरा, माधवी पुरी बुच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेबी की बात करें तो यह भारतीय प्रभुति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल 1992 में स्थापित किया गया। यह एक वैधानिक निकाय है और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। याद रखिएगा, भारतीय प्रभुति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अलावा इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में। और इसके पहली महिला अध्यक्ष कौन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, माधवी पुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहा इम्नाती क्या है? इसके ऑप्शंस हैं कोरोना टैबलेट, अंतरिक्ष मिशन, पादप प्रजाति चक्रवात। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इम्नाती एक चक्रवात है जो कि मेडागास्कर में आया था और वहां पर इसने जनजीवन को काफी अस्त व्यस्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तीर अंदाजी पैरा चैंपियनशिप में
रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इसके ऑप्शंस हैं अवनी लखेरा, पूजा जातियान, दीपिका कुमारी, लक्ष्मी रानी माझी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूजा जातियान। फरवरी 2022 में दुबई में आयोजित विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में हरियाणा की पूजा जायतान ने रजत पदक जीता है। याद रखिएगा, रजत पदक जीता है इन्होंने, और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्च 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपने 17वें स्थापना दिवस पर नया आदर्शवाद लॉन्च किया है। इसके ऑप्शंस हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, लोक कल्याण गीत, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, भविष्यत रक्षति रक्षिता। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपने 17वें स्थापना दिवस पर कौन सा आदर्श वाक्य लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भविष्यत रक्षति रक्षिता। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2005 में की गई और यह 17वां स्थापना दिवस मनाया गया, और जिसमें इसका आदर्श वाक्य लॉन्च किया गया है भविष्यत रक्षति रक्षिता। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया? इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति निलयम हैदराबाद, राजभवन राजस्थान, रिपीट बिल्डिंग शिमला, राष्ट्रपति भवन दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, उगलील उरुवन आत्मकथा किसकी है जिसका हाल ही में लोकार्पण किया गया? इसके ऑप्शंस हैं अमर अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, पिनरई विजयन, M.K. स्टालिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, M.K. स्टालिन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु के सीएम, याद रखिएगा M.K. स्टालिन तमिलनाडु के सीएम हैं, इन्हीं की आत्मकथा है उंगलील उरुवन, जिसका लोकार्पण हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी, M.K. स्टालिन, जिसकी आत्मकथा है उंगलील उरुवन, और ये तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 से 13 मई 2022 तक 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 कहाँ आयोजित होंगे? इसके ऑप्शंस हैं वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, लाओस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वियतनाम में। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 का आयोजन वियतनाम में होगा, और 32वें अगर पूछे दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन जो कि 2023 में होना है, वह होगा नो पेन, कंबोडिया में। ये 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल है जिसका आयोजन वियतनाम में हो रहा है, और 32वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन नो पेन कंबोडिया में होगा, और इसकी जो शुभंकर है वो है साओला। याद रखिएगा 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 का आयोजन जो वियतनाम में हो रहा है उसका जो शुभंकर है साओला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
जम्मू कश्मीर। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का जो थीम राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। 19 मार्च से 4 अप्रैल तक 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति इस मेले के अतिथि हैं और इसका जो थीम राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि सूरजकुंड महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो हरियाणा में, और इसका थीम राज्य जम्मू कश्मीर है, ना कि ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इस कन्फ्यूजन को आप क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 1 मार्च को, 2 मार्च को, 3 मार्च को, 4 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। 2022 की थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना, और इसकी शुरुआत 2013 से संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया है? इसके ऑप्शंस हैं पोखरण, बीकानेर, रानीखेत, चांदीपुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोखरण में। 7 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में जैसलमेर के पोखरण में अभ्यास वायु शक्ति 2022 का आयोजन किया। इस सैन्य शक्ति का जो आयोजन होता है भारतीय वायुसेना द्वारा 3 वर्ष में एक बार किया जाता है। इसके पहले 2019 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अप्सा को राज्य में फिर से 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है? इसके ऑप्शंस हैं मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, असम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। असम ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी अप्सपा को राज्य में फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अप्सपा की बात करें तो अप्सपा के अंतर्गत सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व नोटिस के ही किसी भी क्षेत्र में छापा मारने, अभियान चलाने तथा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अधिकार होता है। अप्सपा कानून के अंतर्गत सेना 5 या इससे ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से भी रोकती है और इसे 6 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है असम में। क्वेश्चन नंबर 24 है, चर्चा में रहा हेरात महोत्सव का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? इसके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, असम, जम्मू कश्मीर, पांडुचेरी। हेरात महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। हेरत या हेरात महोत्सव, जिसे आमतौर पर महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा इसे महाशिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कश्मीर के पंडितों द्वारा मनाया जाता है, और ये कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मार्च 2022 में शुरू आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसके ऑप्शंस हैं भारत, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। 4 मार्च 2022 को आईसीसी महिला विश्व कप का 12वां संस्करण, जिसका आयोजन न्यूजीलैंड कर रहा है, ये कौन सा संस्करण है? 12वां। और पहला महिला विश्व कप टूर्नामेंट 1973 में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व श्रवण दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 3 मार्च को, 4 मार्च को, 5 मार्च को और 6 मार्च को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व श्रवण दिवस के रूप में
मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम थी जीवन भर सुनने और ध्यान से सुनने थी। याद रखिएगा, इस वर्ष की थीम है जीवन भर सुने और ध्यान से सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया? इसके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। 4 मार्च 2022 को विश्व के महान स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न का जो निधन हुआ 52 वर्ष की उम्र में। ये श्रीलंका के मुरलीधरन के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड था, यानी दूसरे नंबर पर विकेट लेने का रिकॉर्ड इनका था। इनके द्वारा 1000 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए गए और ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। और इनका निधन कब हुआ? 4 मार्च 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में किस सुरक्षा बल का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। मार्च 2022 को 53वां स्थापना दिवस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का मनाया गया है, यानी CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। यह एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, इसको 1968 के तहत स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है और आपको यह भी बताना है आपको यह वीडियो कैसा लगा। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।